बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मेरा आज का मौजू है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सुन्नत। सामीन, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मुसलमानों के तीसरे खलीफा और दमाद रसूल थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने दो ज़बरदस्त काम किए हैं। एक, जुम्मे की पहली अजान बढ़ाई। दूसरा, कुरान को सरकारी रिकॉर्ड से निकाल कर लोगों को सौंप दिया और उम्मत को लुगत कुरैश पर जमा कर दिया। यह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दो बड़े काम हैं जिनके ज़रिए उन्होंने मिल्लत की तंजीम की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जुम्मे की दो ही अजानें थीं। पहली अजान इस वक्त होती थी जब इमाम मिंबर पर आकर बैठता था। ये अजान मस्जिद के दरवाज़े की छत पर होती थी। फिर खुतबे के बाद नमाज से पहले अकामत होती थी। ये दूसरी अजान थी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में मदीना की आबादी दूर तक फैल गई। लोग अजान के बाद भी खुतबे के दौरान आते रहते थे। इसलिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने एक अजान बढ़ाई ताकि सब लोग खुतबा शुरू होने से पहले मस्जिद में पहुंच जाएं। चनाचा पहली अजान के 10 मिनट के बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मंबर पर तशरीफ़ लाते थे। फिर दूसरी अजान इमाम के सामने दी जाती थी। फिर नमाज से पहले अजान यानी अकामत होती थी। इस तरह जुम्मे की पहली अजान के ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उम्मत को मुनज़्ज़िम किया। ये आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की सुन्नत है, हदीस नहीं। सामीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद फ़ौरन मुसल्लिमा कज़्ज़ाब के साथ जंग यमामा पेश आई जिसमें काफ़ी हाफिज़ शहीद हुए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सूरत हाल से घबराकर हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मशवरा दिया कि कुरान करीम को सरकारी रिकॉर्ड में ले लिया जाए ताकि इसके ज़ाया होने का अंदेशा ना रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने इस पर बहुत इसरार किया। चनाचा हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कुरान को सरकारी रिकॉर्ड में ले लिया। तामीन, फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने के आखिर में ये बात सामने आई कि लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह से कुरान लिख रखे हैं। किसी ने नज़ूल की तरतीब से, किसी ने लूह महफूज की तरतीब से। इससे इख्तलाफ रूनुमा होना नागुज़ीर था। चनाचा जब हज़रत हज़ीफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जंग अर्मीनिया और अज़रबाईजान से लौटे तो उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इख्तलाफात की इतला दी और अर्ज़ किया कि इससे पहले उम्मत कुरान में मुख्तलिफ हो जाए, आप इसकी खबर लें। चनाचा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को बुलाया और 3-4 आदमियों की कमेटी बनाई और इनको दोबारा कुरान जमा करने का हुक्म दिया। कमेटी ने 5 मसाहिफ़ तैयार किए। एक मसाहिफ़ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अपने पास मदीना में रखा और बाकी मसाहिफ़ मुख्तलिफ़ शहरों में भेज दिए और हुक्म दिया कि अब मुसलमान इस कुरान से नकलें लें। और भी हुक्म दिया कि लोगों ने जो मुख्तलिफ़ कुरान लिख रहे हैं वो पाया तक को भेज दें। इस तरह हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने लोगों को मौजूदा कुरान पर जमा कर दिया। तामीन, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के ज़माने में सरकारी रिकॉर्ड में लिया गया था। इसको रिकॉर्ड से निकालकर मुसलमानों को सौंप दिया गया। चनाचा आज भी कुरान करीम दुनिया की किसी इस्लामी हुकूमत के रिकॉर्ड में नहीं। सऊदी हुकूमत कुरान करीम छापती है, तफसीर छापती है, ये इसके लिए सादत की बात है, मगर सऊदिया समेत कोई इस्लामी हुकूमत कुरान करीम की महाफिज नहीं। कुरान करीम को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सरकारी रिकॉर्ड से निकालकर मुसलमानों को सौंप दिया जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौंपा था। अब पूरी मिल्लत इस्लामिया कुरान करीम की हिफाजत की ज़िम्मेदार है, कोई इस्लामी हुकूमत ज़िम्मेदार नहीं। ये हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का दूसरा बड़ा कारनामा है। सामीन, मुझे यकीन है कि आपको मेरा ये आज का मौजू पसंद आएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।